वेदांत दर्शनम में प्रथम अध्याय में प्रथम पाद में ब्रह्म और जीव एक नहीं हो सकते, जीव ब्रह्म का अंश नहीं हो सकता, इसे कहते हैं। अभ्यासात बार बार कहे जाने से ब्रह्म आनंद स्वरूप है। जैसे तैत्तिरीय में लिखा है, उस विज्ञान में जीवात्मा से भिन्न दूसरा अति सूक्ष्म आत्मा आनंद में है, जो उस आनंद स्वरूप ब्रह्म का जानने वाला है वह कभी किसी से नहीं डरता। ब्रह्म आनंद में है ये जाना इत्यादि उदाहरणों में ब्रह्म को आनंद रूप में बार बार प्रतिपादन किया है। प्रश्न इस पर आशंका करता है कि ब्रह्म भी आनंद में नहीं हो सकता, क्योंकि मयट प्रत्यय विकार अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे स्वर्ण में, मृन्न में, ये स्वर्ण का विकार है, ये मिट्टी का इत्यादि ईश्वर में किसी प्रकार के विकार की कल्पना करना युक्त नहीं। इसका समाधान करते हैं। विकारवाची आनंद में शब्द के होने से ब्रह्म निर्विकारी नहीं रहेगा। यदि ऐसा कहो तो उचित नहीं, क्योंकि प्रत्यय केवल विकार अर्थ में ही नहीं होता, अपितु प्रचुर अधिक अर्थ में भी होता है। जैसा कि इस सूत्र से अधिक प्रचुर अर्थ में मयट प्रत्यय किया है। तत्प्रकृत वचने मयट, जिसका अर्थ निर्तिशय आनंद के है, जो आनंद में शब्द का शास्त्रों ने बार बार प्रयोग किया है, वह परमात्मा का ही वाचक है, ना कि जीव का। ये जानना चाहिए। प्रश्न पुनः उक्त विषय में अन्य हेतु देते हैं। चेतन ब्रह्म को आनंद का हेतु कथन करने से भी जीव आनंद में नहीं। जैसे तैत्तिरीय 2:6 में कहा है, उस रस में आनंददायक भगवान के आनंद को प्राप्त होकर ही ये जीव आनंदित होता है। दूसरे, ईश्वर आनंद में नहीं होता तो ये जीव को भी आनंद युक्त कैसे कर सकता? क्योंकि संसार में ये देखा जाता है कि जिसके पास जो होता है वही वह दे सकता है। मूर्ख किसी को क्या ज्ञानवान बनाएगा? धनी ही धनवान, विद्वान ही ज्ञानी बन सकता है। आकाश किसको फूल देगा? खरगोश किसे सींग देगा? क्योंकि आकाश फूल रहित और खरगोश सींग रहित है। इससे सिद्ध है कि ईश्वर आनंद में है, तभी जीव उससे आनंद प्राप्त करके आनंदित होता है। प्रश्न पुनः उक्त विषय में वेद का प्रमाण देते हैं। जिस चेतन ब्रह्म को मंत्रों में आनंद स्वरूप कहा है, उसी को उपनिषदों में आनंदमय शब्द से प्रतिपादित किया है। जैसे कस्मे देवाय हविषा विधेम, यजुर्वेद में 13:4, उस आनंद स्वरूप पर ब्रह्म की ही उपासना नित्य करें। उसके स्थान पर किसी जड़ मूर्ति आदि की पूजा उपासना ना करें। जड़ मूर्ति रूप में बने अपने महापुरुषों के चित्रों से उनके चरित्र गुणों की शिक्षा लेवें। ईश्वर की कोई प्रतिकृति मूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वह निराकार है। मूर्ति साकार पदार्थ की ही बन सकती है। यजुर्वेद 32:3 में कहा भी है, न तस्य प्रतिमास्ति, उसकी कोई प्रतिमा आकृति नहीं है। नमः शंभवाय
च मेव भवाई च। यजुर्वेद 16:41 उस सुख शांति और आनंददायक परमात्मा को बार बार नमस्कार है इत्यादि मंत्रों में ईश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप कहा है। उसी को उपरोक्त उपनिषद वाक्यों में आनंदमय शब्द से वर्णन किया है। प्रश्न, जीव में स्वाभाविक आनंद का अभाव है, इसका कथन करते हैं। जीव को आनंद स्वरूप स्वीकार करने में कोई युक्ति प्रमाण नहीं है, अपितु जीव नाना दुखों से युक्त देखा जाता है। इस सूत्र की व्याख्या लिखते हुए श्री स्वामी शंकराचार्य जी ने कहा है, चेतन स्वरूप ब्रह्म ही आनंद में है, उससे भिन्न जो जीव है वह आनंद में नहीं है। श्री स्वामी राम अनुजाचार्य जी ने भी ये लिखा है कि मुक्त जीव ब्रह्म के समान आनंद वाला नहीं हो सकता, उसकी अलग सत्ता होती है। पुनः उक्त विषय में अन्य हेतु देते हैं। जीव ब्रह्म के भेद का अलग अलग वर्णन वेद शास्त्रों में किया है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ऋग्वेद 1:164-20 एक जैसे किंचित भेद से दो समान रूप वाले पक्षी। यहाँ जीव ब्रह्म को पक्षी रूप में वर्णित रूप में कहा है। गीता 15:16-17 में कहा है, संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक जीवात्मा रूप में जो जन्म मरण को धारण करते रहते हैं, कर्म के अनुसार नाना योनियों में आते जाते हैं। दूसरा अक्षर रूप में परमात्मा है, जो कभी उत्पत्ति आदि को प्राप्त नहीं होता है, सदा एक रस में बना रहता है और संसार का कर्ता धर्ता हरता है। इस सूत्र पर श्री राम अनुजाचार्य लिखते हैं, जो लोग परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने वाले जीवात्मा की आनंद स्वरूप हो जाता है ऐसा मानते हैं, उनका ये कथन उन्मत्त पुरुष के बिना कौन दूसरा कह सकता है। इसलिए जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि जीव अल्पज्ञ, एकदेशी और सीमित शक्ति वाला है और इसकी मुक्ति में भी अलग सत्ता उसी प्रकार रहती है जैसे अग्नि में लोहे के गोले की। श्वेत वस्त्र पर लाल रंग चढ़ने पर भी वस्त्र की सत्ता रहती है, इसलिए उसे लाल वस्त्र कहते हैं। लाल लोहे का गोला विद्वान आचार्य से विद्या लेने पर अलग विद्वान व आचार्य कहलाता है। ये उसको कोई नहीं कहता कि ये वही देवव्रत आचार्य है। हाँ, विद्या में उस जैसा है ऐसा इसलिए कहते हैं। अतः उस परम आनंद ईश्वर की कृपा से योग द्वारा उसके आनंद को प्राप्त करके आवागमन रूप चक्कर से अलग होकर प्रभु के मोक्ष रूपी आनंद में अपने आत्म स्वरूप में रहता हुआ सदा आनंद में रहता है। कितनी सुंदरता से जीव मुक्ति में भी ईश्वर से भिन्न सत्ता रूप में रहता है, इसका स्पष्ट वर्णन है। इस सूत्र पर श्री शंकराचार्य जी लिखते हैं, कि जीव ब्रह्म में भेद है। जैसे घट उपाधि से घट आकाश, घट आकाश से महाकाश अलग होता है, वास्तव में ईश्वर जीव में भेद नहीं है। इस पर किंचित विचार कीजिए कि जीव में अविद्या का प्रसंग कब प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि जब तक जीव ईश्वर के साथ है तब तक तो अविद्या आ ही नहीं सकती। जैसे अग्नि में लोहा जब तक रहेगा तब तक अग्नि में रहेगा, पर भौतिक अग्नि तो एक देशी है।
उससे तो लोहा अलग किया जा सकता है, परंतु परमात्मा तो सर्वव्यापक है, उससे जीवात्मा का अलग होना सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे कोई कहे कि ईश्वर कहाँ रहता है, कहाँ शब्द एक देशी के लिए तो प्रयुक्त हो सकता है, पर सर्वव्यापक के लिए नहीं। जैसे कोई ये पूछे कि अग्नि में प्रकाश और उष्णत्व कहाँ है, अथवा गुड़ में मिठास कहाँ है, इसका उत्तर एकमात्र यही है कि उनके कण कण में व्यापक है, क्योंकि जब तक उष्णता और प्रकाश है तभी तक उसकी अग्नि संज्ञा होगी, नहीं तो इससे रहित उसे राख कहेंगे। मिठास युक्त को ही गुड़, विवेकशील को मनुष्य, उष्णता और प्रकाश युक्त की अग्नि संज्ञा कही जाती है। मूर्ख को कोई विद्या नहीं कहता, कड़वे पदार्थों को कोई गुड़ व मीठा नहीं कहता। कुछ लोग मुक्त जीव का उदाहरण बल्ब से समानता कर देते हैं। जैसे बल्ब कनेक्शन होने पर प्रकाश में हो जाता है, वैसे ही जीव ब्रह्म के आनंद को प्राप्त करके आनंद रूप परमात्मा बन जाता है। ये भी कथन युक्ति युक्त नहीं, क्योंकि बल्ब अपनी क्षमता के अनुसार ही प्रकाश को धारण कर सकता है, पर हॉर्स पावर नहीं बन सकता। इसी प्रकार जीव भी परमात्मा से आनंद को प्राप्त करके आनंद में हो सकता है, परमात्मा नहीं हो सकता। जो लोग ये सिद्ध करते हैं कि जैसे नदियां समुद्र में जाकर के अपना अस्तित्व समाप्त कर लेती हैं, वैसे ही मुक्त आत्मा का भी ईश्वर में लय हो जाता है। अपनी सत्ता पृथकपना समाप्त हो जाता है। यह भी उदाहरण उचित नहीं, क्योंकि नदियां और समुद्र एक देशी हैं। एक देशी में ही संयोग और वियोग होता है, व्यापक का वियोग नहीं घटता। दूसरे, नदियों के जल में और समुद्र के जल में एक रूपता है, परंतु जीव और ब्रह्म में एक रूपता नहीं है। जीव अल्पज्ञ, एक देशी, आनंद रहित और सीमित शक्ति वाला है। ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और आनंद स्वरूप है। इसलिए जीव और ब्रह्म की अलग अलग सत्ता है, और जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म में हो सकता है, जैसे लोहा अग्नि में हो जाता है। इसलिए जीव ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि निम्न मंत्रों से करता है कि ओम भूर्भुवः स्वः, हे प्राणों से प्यारे, दुख हरता, सुख शांति आदि के देने वाले हरे भगवान, मेरी बुद्धि श्रेष्ठ पवित्र बनाओ, जिससे मैं वेद शास्त्रों द्वारा आपके सच्चे स्वरूप को जान सकूं। विश्वानी देव मंत्र से जीवन की सभी बुराइयां, दुख कष्ट से बचने की प्रार्थना और मोक्ष पद की कामना करता है। तेजोसी तेजोमयी देही मंत्रों से बल, तेज आदि की प्राप्ति संबंधी प्रार्थना करता है, और अस्तोमा, सद्गम्य इत्यादि मंत्र से वेद निषिद्ध कर्मों से हटकर वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ अविद्या, पाखंड, अज्ञान रूप अंधकार से दूर होता हुआ विवेक द्वारा मृत्यु के बंधनों को काटकर आपके अमृत रूप मोक्ष पद को प्राप्त कर लूं इत्यादि नानाविध रूप में प्रार्थना आदि करता है, जिससे जीव ईश्वर से अलग तत्व सिद्ध है। प्रश्न, उपरोक्त विषय में ही अन्य हेतु देते हैं। जीव आनंद की प्राप्ति की कामना करता है। इससे अनुमान, अपेक्षा, अनुमान प्रमाण द्वारा कल्पना करने की भी आवश्यकता नहीं।
यदि जीवात्मा आनंद स्वरूप होता तो सुख, शांति, आनंद आदि की प्रार्थना कभी नहीं करता, क्योंकि जिसको जो अप्राप्त होता है उसकी ही प्राप्ति के लिए यत्न करता है। ऋग्वेद 7:86 में आया है, मुझे जिस प्रकार उस आनंद स्वरूप परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होगा, कब योग द्वारा उसको साक्षात करूँगा। हे प्रभु, मेरी इस कामना को कब पूरी करोगे। दूसरे जो लोग अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये जीव मेरा ही अंश है, तत्तमसि जो तू है वह मैं हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म, ये जीव ही ब्रह्म है इत्यादि वाक्यों के इस प्रकार के अर्थ करते हैं। उनका अर्थ वेद विरुद्ध है, क्योंकि जीव को ब्रह्म प्राप्ति की कामना का अभिप्राय वेद प्रमाण द्वारा प्रतिपादन किया है। इसलिए इन उपरोक्त वाक्यों के दो अर्थ हैं, एक कामना विषय और दूसरा स्वस्वरूप को समझना। कामना प्रार्थना विषय किस प्रकार है कि मैं भी ब्रह्म के समान हो जाऊं। हे प्रभु, जैसे त्वम आप आनंद स्वरूप हैं, मैं भी आपके आनंद को समाधि द्वारा प्राप्त हो जाऊं। और तीसरे का अर्थ है कि जीव संसारिक विषय भोगों से हटकर योग द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करके ब्रह्म में हो सकता है। दूसरा, स्वस्वरूप बोधक जैसे ब्रह्म अजर, अमर, अविनाशी, नित्य चेतन स्वरूप है, वैसा ही मैं हूँ। जैसे जीवात्मा हमारे पूर्व शरीर में था, वैसा ही अथवा वही ही इस शरीर में है। हे मनुष्य, तेरे अंदर शरीर में जो ये आत्मा जीवात्मा है, ये ब्रह्म है, अर्थात महान शक्तिशाली सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्म का अर्थ महानता और श्रेष्ठता में यहाँ जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। यही छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक ऋषि का स्वपुत्र श्वेत केतु के लिए आध्यात्मिक उपदेश रूप में है न कि जीवात्मा को ब्रह्म रूप में कथन करने का इस प्रकार के अर्थ का और वेद मंत्र का विरोध उपस्थित नहीं होता। नहीं तो जीव को ब्रह्म कहने पर परस्पर विरोध उपस्थित होता है, जो वेद के अनुसार उचित नहीं। पुनः जीव ब्रह्म की भिन्नता में दूसरे रूप में हेतु देते हैं। इस जीवात्मा का आनंद के साथ संबंध का उल्लेख किया है। जैसे तैत्रीय उपनिषद में कहा है, जिस समय यह जीवात्मा उस अदृश्य शरीर आदि अव्यय रहित ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, उस अवस्था में इसको किसी से भी भय प्राप्त नहीं होता, अभय को प्राप्त हो जाता है। और जब ये उसको त्याग करके विषय भोगों में ही रमन करता है, तब इसे भय होता है। इत्यादि वाक्यों से परमात्मा के योग से भय का निराकरण और उससे दूर रहने से भय की प्राप्ति सदा बनी रहती है, जिससे ये सिद्ध होता है कि जीवात्मा आनंद में नहीं है और ना ही उसका अंशांशी भाव रूप संबंध है, क्योंकि कारण के गुण कार्य में होते हैं। जैसे मधुर आटे की रोटी मधुर, कड़वे नीम की कड़वी। जब परमात्मा आनंद स्वरूप है तो उसका अंश जीव भी सदा आनंद रूप होता। जैसे चीनी या खांड का प्रत्येक कण मधुर होता है, परंतु जीव को उपरोक्त परमाणु से आनंद को प्राप्त करने वाला कहा है। इसलिए जीव को ईश्वर का अंश कहना युक्ति प्रमाण विरुद्ध है। प्रश्न, ब्रह्म को सृष्टि और वेद का रचने वाला और जीव ब्रह्म को भिन्नता बतलाते हुए आनंद स्वरूप कहा,
अब कुछ शास्त्रीय शब्दों का ब्रह्म में समन्वय दर्शाते हैं। ईश्वर संबंधी धर्मों का अंतर्भाव होने से आदित्य में हिरण्मय पुरुष शब्द का शास्त्र में प्रयोग हुआ है, वह आदित्यवाचक नहीं है, अपितु ईश्वरवाचक अलंकार के रूप में प्रयुक्त है। जो आदित्य में हिरण्मय पुरुष हैं, वह स्वर्ण के समान सुंदर दैदीप्यमान दाढ़ी और केश नख वाला संपूर्ण शीर स्वर्ण में है। ये सब विशेषण ईश्वर संबंधी जानने चाहिए। ये भी नहीं समझना चाहिए कि दाढ़ी केश तो शीर वाले को होते हैं। ईश्वर को शीर रहित, शब्द रूप रहित कहा है। यजुर्वेद में बताया है, इसलिए उपरोक्त उदाहरण से आदित्य पुरुष की कल्पना करके उस ईश्वर के अतिशय अद्वितीय सौंदर्य महानता को अलंकार के रूप में ऋषि ने प्रस्तुत किया है। यदि ईश्वर को शीरधारी माना जाए तो परस्पर विरोध उपस्थित हो जाएगा। दूसरे शीरधारी एकदेशी अल्पज्ञ सीमित शक्ति वाला होता है। ईश्वर निराकार, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान आदि गुण युक्त है। इसलिए इस प्रकार के उदाहरणों को अलंकारिक ही समझना चाहिए। पुनः उक्त विषय में ही अन्य हेतु प्रस्तुत करते हैं। आदित्य से ब्रह्म का भेद वर्णित होने से अन्य आदित्य से भिन्न ईश्वर ही उपास्य देव मानना चाहिए। निराकार ईश्वर के स्थान पर किसी साकार जड़ मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो आदित्य सूर्य में रहता हुआ उनका नियंत्रण कर रहा है, जिसे वह नहीं जानता, वही अंतर्यामी आत्मा ब्रह्म अमृत अविनाशी है, उसी की उपासना कर। कठोपनिषद 1:2-15 में भी कहा है। सभी वेद शास्त्र जिसका मुक्त कंठ से गुण गाते हैं, योगी जन जिसकी प्राप्ति के लिए कठोर तप करते हैं, जिसके लिए शम दम तितिक्षा आदि सहन करने पड़ते हैं, ऐसा कहते हैं, और जिसकी प्राप्ति हेतु ब्रह्मचर्य, सदाचार, यम नियमों का पालन किया जाता है, उसका मुख्य नाम ओम है। इसका ही समाधि में ध्यान, मनन, चिंतन आदि करना चाहिए, तभी मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए सूर्य आदि जड़ पदार्थों के लिए ईश्वर के स्थान पर कभी भी उपासना के लिए प्रतीक रूप में धर कर नहीं कहा।